प्यारे मित्रों, गाथा की कथा का 5वां अध्याय का खंड बी में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक पुत्र अपनी बुलंदी और ऊंचाई को छूता है। तो दासराज देवव्रत का स्वर आवेश में कुछ ऊंचा हो गया। कुरुवंशियों का वचन ही प्रमाण होता है। ऐसा न होता तो चक्रवर्ती स्वयं आपको वचन देकर कन्याओं को ले जा सकते थे। तो देवव्रत के यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। शांत हो युवराज। दासराज ने दीन मुद्रा बनाकर हाथ जोड़ दिए। दासराज अपना जीवन कुरुवंशियों में नहीं बिताया जिनका वचन ही प्रमाण होता है। वह तो 8 प्रहर उन लोगों में रहता आया है जिनका वचन केवल पाखंड है। वचन को सत्य मान लेने का मुझे अभ्यास नहीं है युवराज। वह रुककर सयास मुस्कुराया। वैसे भी एक असहाय निर्बल वृद्ध की आशंकाओं का बुरा न माने। जहाँ ममता होती है वहाँ आशंका होती है, और जहाँ आशंका होती है वहाँ संदेह भी होता है। आशंकाओं को किसी का विश्वास कर आश्वस्त भी तो होना चाहिए। देवव्रत का स्वर अब भी आहत था। आश्वस्त हुआ। दासराज ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। किंतु तर्क तो सुनेंगे आप? क्यों नहीं? देवव्रत ने तत्काल कहा। किंतु उनका मन पुनः खटक गया। यह व्यवहार सिद्ध वृद्ध केवट अपने तर्कों से अब किस प्रपंच की रचना करने जा रहा है? कुरुवंशियों का वचन ही प्रमाण है, दासराज बोला। और यह भी आपने ही कहा है कि आपके स्थान पर चक्रवर्ती वचन नहीं दे सकते हैं, इसलिए आपको आना पड़ा। मैं सहमत हूं। तो इसका अर्थ है कि पुत्र के स्थान पर उसका पिता वचन नहीं दे सकता, क्योंकि यह संभावना हो सकती है कि पुत्र पिता द्वारा दिए गए वचनों की रक्षा न करे। कुरुवंश में इसका अर्थ है कि पुत्र के स्थान पर वचन देकर पिता पुत्र के प्रति अन्याय नहीं करना चाहता। यह सही। दासराज हंसा। कुरुवंश में पिता पुत्र के स्थान पर स्वयं वचन देना उचित नहीं समझता, इसलिए चक्रवर्ती ने आपके स्थान पर वचन नहीं दिया। जी, आप भी अपने भावी पुत्रों के स्थान पर स्वयं वचन देना उचित नहीं मानेंगे? जी। दासराज कुछ क्षणों तक मौन बैठा रहा और देवव्रत उसके मौन से उसका मंतव्य पढ़ने का प्रयत्न करते रहे। अंत में दासराज ही बोला, आप सत्यवती के पुत्र के लिए अपना राज्याधिकार छोड़ रहे हैं। मैं आपका विश्वास कर रहा हूं, किंतु कल आप विवाह करेंगे, आपके पुत्र होंगे, वे बड़े होंगे। दासराज अपनी पूरी तन्मयता के साथ देवव्रत के चेहरे को देख रहा था। संभव है कि वे आपसे सहमत न हों, संभव है कि वे अपना अधिकार भी मांगे, संभव है कि वे आपसे कहें कि आपको अपना राज्याधिकार, अपने जीवन का सुख और भोग छोड़ने का पूरा अधिकार है। किंतु आपको क्या अधिकार है कि आप चक्रवर्ती शांतनु के ज्येष्ठ पुत्र की ज्येष्ठतम संतान से हस्तिनापुर के राज्य का उत्तराधिकार छीन लें? आप अपने पुत्र के स्थान पर यह वचन कैसे दे रहे हैं कि वह अपने उचित नैतिक, पारंपरिक और वैधानिक अधिकार की मांग नहीं करेगा? दासराज ने अपनी बात समाप्त की और देवव्रत की ओर देखा। अपनी बात समाप्त करते करते दासराज हाँफ गया था। उसे लग रहा था जैसे मार्ग में बाधा स्वरूप पड़ी भारी शिलाओं को हटा हटाकर अपना मार्ग प्रशस्त कर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति 10 डेग चलते चलते हाँफ जाता है। वैसी ही उसकी वाणी अपने संकोच और मर्यादाओं की शिलाओं को तोड़कर इतने शब्द कहने में ही हाँफ गई थी। उसकी दृष्टि देवव्रत पर टिकी थी। क्या कहते हैं देवव्रत? संभव है वे मौन रह जाएं, संभव है वे हंसकर टाल जाएं, संभव है वे रुष्ट हो जाएं। और देवव्रत अपने मन के कल्पना लोक में कहीं अपने पिता के चरणों में जा बैठे थे। पिता, मैंने आपको काम सुख के अभाव में पीड़ित देखा, मैंने आपको काम यातना में तड़पते देखा, मैंने आपके सारे जीवन को कामाशक्ति की याचना में असंतुलित होते देखा। आपने मुझे दर्शाया कि काम सुख नहीं है, सुख का प्रपंच है। यह तो मृग तृष्णा है। प्राणी उसकी कामना में कष्ट पाता है, अपने विवेक का वध कर क्षणिक सुख भोगता है और फिर उस भोग के मूल्य
दुख को सहन कर पुनः उस सुख की कामना में तड़पता है। आपने मुझे इस दुष्चक्र से मुक्त कर दिया पिता। शायद मैं स्वयं अपने बल पर काम के बंधन न तोड़ पाता, कदाचित मैं भी उसके पास में बंधा बलि पशु के समान ऐंठता और तड़पता रहता, फिर पत्नी और संतान के मोह में कर्म के बंधन में बंधता और इस दुष्चक्र से कभी मुक्त न हो पाता। पिता, आपने मुझे यह यातना प्रत्यक्ष दर्शाई, उसका स्वरूप समझने में सहायता दी और अब अंत में मुझे उस यातना से सदा के लिए मुक्त हो जाने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। पिता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। युवराज, अपने शब्दों की कोई प्रतिध्वनि न पाकर दासराज ने पुनः पुकारा। देवव्रत की आंखों में शून्य के स्थान पर दासराज की पहचान लौटी। उनके मुख पर सहज मुस्कान आई और उल्लासित होकर उन्होंने कहा कि दासराज, मैं आपको वचन देता हूं कि मेरा पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र कोई भी कभी भी आपसे, मुझसे और आपकी पुत्री की संतान से अपने पैतृक राज्याधिकारी की मांग नहीं करेगा। वे बिना रुके ही कहते गए, मैं सूर्य, पृथ्वी और पवन को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा। मंत्री के शरीर पर जैसे बिजली गिरी। गांगेय युवराज, यह क्या किया आपने? देवव्रत के होठों पर अपार्थिव मुस्कान थी। मैंने स्वयं को बचा लिया अमर्त प्रवर। अब मेरे लिए जीवन न यम फांस है न काम पाश। मेरे मन में न स्त्री की कामना है, न संपत्ति की, न अधिकार की। माता मुझे जीवन मुक्त कर आखिर और किन दुखों से बचाना चाहती थी? देवव्रत उदास नहीं थे। उनके चेहरे पर न कोई पश्चाताप था, न द्वंद्व का अंधकार। उनके चेहरे पर सफलता और मुक्ति का उल्लास था। दासराज ने हाथ जोड़ दिए। युवराज, आप मनुष्य नहीं हैं, आप देवता हैं। आप सचमुच पवित्र गंगा के पुत्र हैं, जो धरती के मल में से केवल इसलिए बहती है कि अपने दोनों किनारों को सींच सके। उन पर बसने वाली भूखी प्रजा को अन्न, जल और जीवन दे सके। आप धन्य हैं देव। उसका स्वर भर्रा आया। और मैं ऐसा चांडाल हूँ जिसने आप जैसे देव पुरुष से उनके जीवन का संपूर्ण सुख छीन लिया। मैंने आपका सब कुछ छीन लिया। देवव्रत ने दासराज के कंधे पर प्रेम भरा हाथ रखा। आप नहीं जानते दासराज कि आपने मुझे क्या क्या दे दिया। उठिए, मोह त्यागिए और अपनी पुत्री और मेरी माँ देवी सत्यवती की विदाई का प्रबंध कीजिए। तो आज की कथा को मैं यहीं विराम देता हूँ। शेष अगले अध्याय में। धन्यवाद।